क्या वो मोबाइल मैं एयरपोर्ट के अलावा किसी और जगह से भी रजिस्टर करवा सकता हूँ? क्या उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और चार्जेस और टैक्स जो है वो ज़रूरी एयरपोर्ट पे देने हैं, या किसी और जगह पे भी हम जाके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक मेरे दोस्त हैं यूके के अंदर, उन्होंने मुझे कल ईमेल की। वो कहते हैं कि जो मैं मोबाइल लेके पाकिस्तान आ रहा हूँ, वो मोबाइल मैं एयरपोर्ट के अलावा किसी और जगह से भी रजिस्टर करवा सकता हूँ? क्या उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और चार्जेस और टैक्स जो है वो ज़रूरी एयरपोर्ट पे देने हैं, या किसी और जगह पे भी हम जाके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं? आप लोग जब मोबाइल लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर बने हुए हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन PIA से आते हैं या एयर ब्लू से आते हैं, या किसी भी एयरलाइन से आप आते हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, जितने भी एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे काउंटर बने होंगे और आप लोगों ने वहाँ पे आके काउंटर से रब्ता करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं विजिट वीज़े के ऊपर आ रहा हूँ, या 10 दिन से कम रहूँगा या 15 दिन के लिए रहूँगा, तो मुझे मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, या मैं किसी और जगह से करवा सकता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अभी तक जो अभी टैक्स की जो है वो शुरुआत है, और अभी इस तरह के कोई सेंटर्स कायम नहीं किए गए हैं। अगर आप किसी भी सेंटर के ऊपर जाएंगे, किसी अपने शहर के सेंटर के ऊपर जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने मोबाइल रजिस्टर करवाना है, या मैं अपना टैक्स पे करके तो आप अपना मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहता हूं, तो वो आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के जो मशीर हैं, जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं हमाद अज़हर, उन्होंने बोला था कि आप एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम हकाम को आप मोबाइल दे के रजिस्टर करवाएंगे और वहीं पे आप टैक्स पे करेंगे। तो मैं आपको न्यूज़ भी शेयर करता चलूँ, साथ में ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तमाम मोबाइल फ़ोन्स को एयरपोर्ट पर ही फ़ीस जमा करवाकर और लंबी लाइन में लगकर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि जितने भी हुकाम हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर लाइन में लगना पड़ेगा, चाहे वो वहाँ पे 2 घंटे लगें, 3 लगें, जितनी मर्जी लंबी लाइन है, वहाँ पे लाइन में लगकर अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। बसूरत दीगर इनमें पाकिस्तानी सिम नहीं चलेगी। ठीक है, अगर उनमें पाकिस्तानी सिम नहीं चलेगी, अगर आप ये समझते हैं कि अपना मोबाइल बाद में रजिस्टर करवा लेंगे, जब आप समझते हैं कि उसमें पाकिस्तानी सिम नहीं चलेगी तो आप अपना मोबाइल बाद में रजिस्टर करवा लेंगे, किसी और तरीके से रजिस्टर करवा लेंगे, तो उसके हवाले से क्या चीज़ वो बोलते हैं, तो अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें, अपनी ये गलत फहमी जो है आपकी दूर कर लें, क्योंकि बाद में आप जहाँ से भी मोबाइल रजिस्टर करवाने के लिए जाएंगे, ठीक है, वो आपको वापस एयरपोर्ट ही भेजेंगे। तो आप अगर सोचते हैं कि किसी और जगह से जाके आप मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आप किसी और जगह से जाके मोबाइल रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। जिस सेंटर में भी जाएंगे वो दोबारा आपको एयरपोर्ट पे भेजेंगे, कस्टम हकाम के पास भेजेंगे कि वहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, अपना मोबाइल ले जाइए और वहाँ पे टैक्स पे करके वहाँ से मोबाइल को रजिस्टर करवाइए और वेरीफाई करवा के अपना मोबाइल पाकिस्तानी सिम के ऊपर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आगे वो बोल रहे हैं कि इस टेक्स्ट की कॉपी या इसे शेयर ज़रूर करें। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि इसको आप शेयर ज़रूर करें ताकि मालूमात दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो मैसेजेस करके, ईमेल करके रब्ता करते हैं कि यार हमें इसकी डिटेल्स, तो हम जनवरी में जा रहे हैं, फरवरी में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी भी मेरे पास अपडेट्स होती हैं, जितनी भी मेरे पास मालूमात होती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जितनी भी मुझे मालूमात मिलती है, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से भी मुझे मिलती है, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। और ये चीज़ बिल्कुल मुस्तनद होती है, इसमें कोई आप कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ है या इधर से उधर से कुछ भी डाला है, अपने से कोई बात नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे सर्कुलेट करती है, और वो जो इंटरनेट पे सर्कुलेट करती है, अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर शेयर करूंगा तो वो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स हैं, 200, 300, 400, उन फ्रेंड्स तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो अगर मैं इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब पे आप देखते हैं, आप व्यूवरशिप मेरी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब के साथ मेरी ये वीडियो शेयर होती है, और आगे से वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में सबके साथ अपनी इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुफीद साबित होगी आपके लिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जो कमिंग
डेज़ में पाकिस्तान जा रहे हैं और एयरपोर्ट के ऊपर मोबाइल्स लेके जा रहे हैं, तो आप अपने जो है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस तरीके के हिसाब से, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।